बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 9 क्लास जोन से इसकी मैथ की बुक जोन से वो स्टार्ट की हुई थी। मैथ की न्यू बुक जोन सी है और लास्ट लेक्चर तक हम इसका यूनिट नंबर 1 जोन से वो स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था रियल नंबर्स। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जोन सी है 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसकी 1.1 एक्सरसाइज जोन सी है, उसकी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जोन सी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले देख लेते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है और रैशनलाइजेशन जोन सी है ये क्या बला है। तो आपकी बुक पर ही 1.2 से ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा सा प्रीवियस पेज पे कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले देख लें, अगर मैं लिखूँ ना 3/2, तो जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो होता है नोमिनेटर और जो नीचे वाला डिजिट होता है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन है टू रैशनलाइजेशन अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स आर a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है मिसाल के तौर पर 3/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो जो भी डिनोमिनेटर जो भी नीचे वाली टर्म होगी इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कि जो स्क्वायर रूट वाले जौन सी टर्म है ना, इसके साथ वाला जौन सा साइन है वो मैंने चेंज करना है। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसी से मैंने डिवाइड कर देना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और जो सी इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इसका पार्ट नंबर 1 है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये लिखा हुआ है इसका पार्ट नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना है, आपने साथ साथ समझते जाना है। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब डिनोमिनेटर में जो भी है उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है। स्क्वायर रूट के साथ प्लस है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब ऊपर वाले टर्म जो सी नोमिनेटर है उसको मैंने इसके साथ लिख दूंगा। ये देखे 13 ब्रैकेट में 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ऊपर वाले टर्म जो सी है वैसे ही आ जाएगी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी और a प्लस बी जो कि इक्वल था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने कंपेयर करना है इसको। ये समझ ले कि ये a है और ये b है और ये a है और ये b, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज आएगी। a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म जो सी है वो वैसे ही आ जाएगी, जी वैसे ही आ जाएगी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये देखिए मैंने वैसे ही लिख दी है। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर आता है 16 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 3, तो वो मैं लिख दूंगा 3। अब इससे नेक्स्ट 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही, और 16 माइनस 3 वो आ जाएगा 13। ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आंसर है इसके पार्ट नंबर 1 का। अब इससे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब रैशनलाइजेशन का मेरा मकसद क्या है, उसका क्वेश्चन का मकसद क्या है? रैशनलाइजेशन का मकसद ये है कि जो जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला सिंबल है ना उसको ख़त्म करना है। अब इसके नीचे देखें स्क्वायर रूट वाला साइन जो सा है वो ख़त्म हो गया है। तो मेरा मकसद रैशनलाइजेशन का भी यही है कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट वाला सिंबल जो सा है वो नहीं आना चाहिए। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो सा है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट वाला होता है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 है सिर्फ, तो सिंपल मैं स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा है कि इसका साइन चेंज करके यहाँ पर माइनस माइनस भी आना चाहिए। तो अगर मैं साइन चेंज करके यहाँ पर माइनस माइनस लगा भी दूंगा तो ये माइनस इससे कैंसिल ही हो जाएगा,
इसलिए ये माइनस माइनस जोन से वो मैंने नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा ले, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जोन सा वो आपके लिए टफ हो जाएगा। अब नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब ये नोमिनेटर जोन से वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, और नेक्स्ट टाइम जोन सी इसके साथ भी, तो इससे नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15, और डिनोमिनेटर में 3। ये है इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट 2 - 1/स्क्वायर रूट 5, बिल्कुल इसके पार्ट नंबर 2 की तरह हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 - 1/स्क्वायर रूट 5 रैशनलाइजेशन है कि नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो नोमिनेटर वाला जो है वो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर के साथ स्क्वायर रूट 5 वैसे ही, और स्क्वायर रूट 2 - 1, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वो क्या आ जाएगा नीचे 5 ऐसे। इससे नेक्स्ट स्टेप जो से मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, और स्क्वायर रूट 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ भी, तो ऊपर आ जाएगा 5 × 2 ये आ जाएगा 10, और 5 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ये है इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका पार्ट नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन ही होगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नोट करूँ तो अपनी आसानी के लिए देखूँ, यहाँ से 2 जोन से है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 जोन से वो मैं कॉमन निकाल लूँगा। 2 जब कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा 3। 2 × 3 ये आ जाएगा 6। 2 कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट 2 जोन से है वो वैसे ही 2 × 2 तो वो आ जाएगा 4 ही, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है वो मैंने डिनोमिनेटर में भी किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास रह गया है 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसकी रैशनलाइजेशन जो सी है वो करूँगा कि जो डिनोमिनेटर में है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा कि इस प्लस की जगह पर साइन चेंज हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2, और बिल्कुल वैसे ही 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। वो कैसे कि ये वाली जौन सी टर्म है और ये जौन सा है सेम है, तो एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, तो वो मैंने 2 लिख दी है। और डिनोमिनेटर में a+b a-b, चलो एक टाइम आपको बढ़ा देता हूँ, 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें a - b के स्क्वायर, यहाँ पर जोन से मैं फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a - b का स्क्वायर। आपने 7 8 में भी पढ़ा है, a - b के स्क्वायर का फार्मूला है a² + b² -2ab। तो यहाँ पर जोन सा वो फार्मूला अप्लाई होगा, चलिए यहाँ पे ही कर देता हूँ। ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -2 a क्या है 3 और b क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय a+b और a-b। वो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट 2 जो से इसका स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, तो बाकी इसका रह जाएगा 2 माइनस 2 × 3 6, और 6 × 2 वो आ जाएगा 12। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। स्क्वायर रूट 2 जो से है वो वैसे ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, और इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा 2। अब इससे नेक्स्ट 9 + 4 × 2 8 - 12 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9
-4 टू टाइम 8। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 9 + 8, तो वो आ जाएगा 17। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17। अब आप सोच रहे होंगे 9 + 18 17, इसमें से मैंने -12 क्यों नहीं किया? तो मैंने -12 इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रूट है, तो इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं था है, तो इसलिए ये कांस्टेंट सिंपल थे, इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया। इसके साथ स्क्वायर रूट भी था, इसलिए इसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये -12 स्क्वायर रूट 2 जो है वैसे ही आ जाएगा -12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 - 8, तो वो आ जाएगा 1, वो लिखे चाहे ना लिखे, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 17 - 12 स्क्वायर रूट 2, ये आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन रैशनलाइजेशन ही करना है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइजेशन क्या होता है? कॉन्जुगेट लेके इसका मल्टीप्लाई भी ये है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज नहीं किया। तो एक का साइन चेंज करते हैं, चाहे इसका साइन चेंज कर ले, यहाँ पर माइनस लगा दे, यहाँ पर प्लस लगा दे, फिर भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सा साइन चेंज किया है कि स्टार्ट में अगर नेगेटिव लगा दूंगा तो मेरे लिए उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अंदर वाला जोन सा वही साइन चेंज किया है। अब नोमिनेटर जोन से है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये स्क्वायर रूट 3 - 2 स्क्वायर रूट 3 - 2 सेम था, तो ये इसकी पावर जोन सी है वो 2 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में मैं इनको दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके वैसे लिख दिया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये मैंने सॉल्व किया था, ये जो मैंने नेगेटिव वाला फार्मूला लगाया था आपने इसको लिख लेना है। दोबारा जोन से है इसको अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर a - b का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 बी का स्क्वायर -2 a वो है स्क्वायर रूट 3 और b क्या है वो है स्क्वायर रूट 2। और डिनोमिनेटर में वही a + b a - b का फार्मूला, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 3, वो मैंने लिख दिया है 3। स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 -2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है, तो -2 मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है 3 × 2। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 - 2। अब 3 + 2 ये आ जाएगा 5 -2 स्क्वायर रूट 3 2 टाइम 6 और 3 - 2 वो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 6 जो आंसर इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, आपको अगर इस चीज़ की मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब नोमिनेटर जो सा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके सामने है कि इसको मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और नोमिनेटर जो से इनको मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ गया। अब इससे नेक्स्ट जो सा है ऊपर वाला स्टेप जो से वो वैसे ही आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और डिनोमिनेटर में a + b a - b यानी कि a का स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 b का स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट जो सा है 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे ही, और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यह आ जाएगा 7 - 5। इससे नेक्स्ट 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 - 5, वो आ जाएगा 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, यानी कि बाकी रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये जो 2 स्क्वायर रूट 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 7 के साथ। अब ये जो 2 स्क्वायर रूट 3 है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और स्क्वायर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
-2 स्केयर रूट 3 इंटू स्केयर रूट 5। अब स्केयर रूट वाले जोन से वो मैं इकट्ठे कर देता हूँ। 3 × 7 21 -2 3 × 5 वो आ जाएगा 15। तो ये है इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। चाहे ऐसे कर ले, ये भी इसका आंसर है। अगर आप यहाँ तक इसको स्टॉप कर देंगे तो ये भी इसका आंसर है। जो बुक के पीछे है आप वो आंसर वहाँ तक स्टॉप कर लें। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 2 जोन से इसको सॉल्व करते हैं, जिसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले जोन से है पेज नंबर 11 पर ये कुछ लॉज लिखे हुए हैं, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। पहले जो ये रेडिकल्स हैं इसके लॉज को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला लॉ जोन सा ये है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने ज़रा भी इनकी टेंशन नहीं लेनी। कि ये है कि अगर स्क्वायर रूट, असल में रेडिकल क्या है, ये जो सिंबल है ना ये रेडिकल का सिंबल है। अब इस फर्स्ट वाला जोन से इसमें ये कहा गया है कि मिसाल के तौर में यहाँ पे मार्क बताता हूँ, अगर स्क्वायर रूट कि अगर ए और बी के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं इसको अलग-अलग भी कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ए का मैं सेपरेट स्क्वायर रूट कर सकता हूँ और स्क्वायर रूट बी का सेपरेट कर सकता हूँ। सेकंड वाला ये है कि अगर ऊपर नीचे है, यानी कि अगर है स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी, तो इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट ए ऊपर वाले का सेपरेट कर सकता हूँ, नीचे वाले का मैं सेपरेट कर सकता हूँ। थर्ड वाला ये है कि जो अंदर पावर लिखी हुई है उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। फोर्थ वाला ये है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कि अगर ऐसे है ना स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाकी 2 वैसे ही आ जाएगा। तो उन्होंने ये कहा हुआ कि अगर n है तो वो इससे कैंसिल होकर बाकी सिंपल अंदर हुए टर्म जोन से वो लिख सकते हैं। ये थे रेडिकल के। अब इसके नेक्स्ट है इंडिसेस के। ये लास्ट जोन से है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें इस्तेमाल होने सिंपल है। ये है ए एम, और ए एम जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती हैं। ये देखें 2 का स्केयर, तो मैं इसके ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 की पावर 2 है तो 1 और 1, तो 2 का स्केयर जोन से उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो है 4। अगर 2 की पावर है 3 तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो इसमें इसने ये कहा हुआ है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जोन सी हैं वो ऐड हो जाती है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 + 1 + 1 तो 3, तो पावर मैंने ऐड कर दी है। अब ये है कि एम एन, यानी कि 2 की पावर 2 और इसके ऊपर है 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3। तो ये उसने ये रूल बताया हुआ है। अब वही है कि ए बी की पावर एन है तो इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, ए की पावर एन और बी की पावर एन। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, और अगर डिनोमिनेटर में है तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा ये, कि अगर 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, नीचे 2 है ऊपर जाएगी तो वो -2। ये वाला रूल ये है। और ये है ए की पावर 0 का किसी भी नंबर की पावर जोन सी है वो 0 होगी, वो 1 के इक्वल है। चाहे 2 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। अब इनको जोन सा है अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 81/16 की पावर -3/4। सबसे पहले जोन सा है ना, आपने क्वेश्चन देखे ये देखना है कि पावर जोन सी है ना उसको हमेशा पॉजिटिव में करना है। तो ये 81/16 है, पॉजिटिव में करने के लिए ये प्रोसीजर है कि इनकी जोन सी वैल्यूज़ है ना वो ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 81, उल्ट होगा जब तो इसकी पावर जोन सी है वो पॉजिटिव में आ जाएगी 3/4। अब 16 जोन सा है, इसका मैं एलसीएम ले लेने लगा हूँ। 16 2 के टेबल में आता है ये 2 8 × 16, फिर 2 4 × 8, 2 2 × 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 × 2, 1 2 3 4। तो 16 की जगह पर मैं क्या लिख लूँगा 2 की पावर 4, और डिनोमिनेटर में है 81। अब 81 जोन सा है इसका मैं एलसीएम ले लगा हूँ 81, जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 2 × 6, तो 2 यहाँ पे कैरी होगा तो ये बन जाएगा 21, तो 3 7 × 21। अब 3 9 × 27, 3 3 × 9 और 3 1 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 3 की पावर 4, और पावर जोन सी है 3/4, वो जोन सी है वैसे ही। अब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4, और जो होल पावर थी वो ऊपर वैसे ही आ जाएगी 3/4। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, कौन सा लॉज,
तो अभी देखें ये ऊपर जो लॉ आ रहे थे वो यही था कि अगर ए की पावर एन है और बी की पावर एन है तो इनको इकट्ठा करके ए और बी की पावर एन लिख सकता हूँ। ये लॉज जो से हैं ऐसे अप्लाई होंगे। ये 2 की पावर 4 था, 3 की पावर 4 था, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 4। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगा 2/3 की पावर 3। अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें तो ये इसका आंसर, नहीं तो बुक के पीछे जो आंसर अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 की पावर 3 वो होता है 27। चाहे कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आएगा इसके फर्स्ट वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 2 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 की पावर -2 भी मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव पावर जो होगी उसको सबसे पहले आपने पॉजिटिव कर देना है। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, इनकी जगह जो सी है वो इंटरचेंज करके 4 मैं ऊपर ले गया हूँ और 3 जोन से वो मैं नीचे ले आया हूँ, तो ये 2 जोन से है वो प्लस में हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, आपने सीखा है डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इससे नेक्स्ट वाली जोन सी टर्म्स होती है उसको इंटरचेंज कर दी जाता है कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया जाता है, और पावर जोन सी है वो वैसे ही। और इस नेक्स्ट जोन से है वैसे ही आ जाएगा 16, और 27 जोन से है वो भी वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट है 4। 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर, और डिनोमिनेटर में 3 जोन से है वो वैसे ही, और पावर वैसे ही। मल्टीप्लाई 9 किसका स्केयर है, 9 का 3 का स्केयर, डिवाइडेड बाय 4। 4 है 2 का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, और 3 वैसे ही। मल्टीप्लाई 16, चल इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, और 2 1 टाइम 2, 1 2 3 4। तो 16 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 4, और 27 ये है 3 की पावर 3। चलिए मैं आपको दिखाया था 27। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, और 3 1 टाइम 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जोन सा है, ये पावर जोन सी है इनको सेपरेट कर देंगे कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगी 4, और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 जोन सी है वो वैसी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 6, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो से है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपके सामने। ये देखिए 2 की पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी कितनी रहेगी 2, और ये 2 जो सी है इससे कैंसिल होगी, बाकी यहाँ पे कितनी रहेगी 2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 की पावर 2 रह गई है बाकी। ये है 3 की पावर 2, इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी इतनी रहेगी पावर यहाँ पे 4, और ये 3 है, ये 3 इसमें से निकाल देंगे, बाकी इतनी रहेगी 1। तो वो 3 की पावर 1। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कोई भी इसमें मार्क्स जो से वो कट नहीं होगी, अगर डायरेक्ट भी लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4, 3 मल्टीप्लाई 4 ये है 12 इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 जोन से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका जो डेसिमल का पॉइंट है, शादी का पॉइंट, ये ख़त्म करेंगे। उसका ख़त्म करना आपको आता है कि जो भी डेसिमल का पॉइंट है इसके नीचे लाइन लगाते हैं, आगे जितने भी डिजिट हैं उतने जो उनसे हैं वो ज़ीरो लगा दी जाते हैं, और डेसिमल के नीचे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3, 3 ज़ीरो आ जाएंगे, और डेसिमल की जगह इसके नीचे 1, और इसकी पावर -1/3। अब इससे नेक्स्ट आप खुद नोट करें, पावर नेगेटिव में है, पावर जोन सी है वो मैं पॉजिटिव में करूँगा। ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27, और इसकी पावर 1/3। पावर जब पॉजिटिव करते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाती हैं वैल्यूज़। अब इससे नेक्स्ट 1000 है, तो 1000 का जोन से वो मैं एलसीएम लूँगा। 1000 2 के टेबल पे 2 5 टाइम 10, अब आगे 2 डिजिट्स हैं तो वो वैसे ही आ जाएंगे। 2 2 टाइम 4, 1 कैरी होगा, ये बन जाएगा 10। 2 5 टाइम 10, और ये ज़ीरो जोन से है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 1 कैरी होगा 10,
टू 5 टाइम 10। अब 125 ये 5 के टेबल पे होगा, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी होगा 25 बन जाएगा, और 5 5 टाइम 25। अब इससे नेक्स्ट 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, ये क्या बनेगा 1 2 3 5 की पावर 3, और इससे नेक्स्ट 1 2 3 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई वैसे ही, ब्रैकेट भी वैसे ही, और पावर 1/3। 27 का आगे भी एलसीएम लिया था, वो आया था 3 की पावर 3, इक्वल का साइन वैसे। ये देखिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी आ गया, ये थ्योरम पढ़ा था, 2 मल्टीप्लाई 5/3 इनकी पावर। डायरेक्ट मैं इकट्ठी लिख दूंगा, किसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो इकट्ठी पावर 3। और होल में पावर क्या है, होल में पावर है 1/3, तो मैं लिख दूंगा 1/3। ये 3 इससे कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3, 2 5 टाइम 10 डिवाइडेड बाई 3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी आगे जब रेडिकल्स की लॉ पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि जो स्क्वायर रूट है, इसको मैं, अगर यहाँ पे n है तो मैं 1/n लिख सकता हूँ, जो भी अंदर होगा, अगर अंदर a है तो a की पावर में। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है, x की 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7, इनकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 है तो 1/7, 7th रूट इसको पढ़ा जाता है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, आपने वो देखना है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21, ये है y की पावर 14, ये भी y है, ये भी y है। जब बेस सेम हो तो पावर इकट्ठी कर लेते हैं, ये +14 है, जब ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा -14। अब इससे नेक्स्ट z की पावर 35, ये वैसे ही नीचे +7 है, जब ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा -7, और इनकी पावर जो सी है 1/7 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 -14, वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 में से 7 नेगेटिव करूँगा, वो आ जाएगा 28, और इसकी ये पावर 1/7 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट जोन से है, मैं इस साइड पे करने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ कि x की पावर 14 है, तो ये 1/7 जोन से है, तीनों की पावर है, तो मैं तीनों के साथ इसको सेपरेट करने लगा हूँ कि 14 मल्टीप्लाई 1/7, फिर इससे नेक्स्ट y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, फिर इससे नेक्स्ट है z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7, के पावर जोन से वो मैंने सेपरेट कर दी है। x की पावर 7 1 टाइम 7 और 7 2 टाइम 14, तो x का स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई y 7 7 से कैंसिल होके 1 मल्टीप्लाई z की पावर 7 1 टाइम 7 और 7 4 टाइम 28, तो ये आ जाएगा 4, जी इसका आंसर। और इसको और खूबसूरत अंदाज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्केयर वाई जी की पावर 4, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये 5 वैसे ही, यहाँ पे अब डार्ट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल नहीं है, ये आप ज़रा चीज़ दोबारा समझ ले। अगर आए ना 2.3, अगर नीचे पॉइंट आए वो डेसिमल का पॉइंट होता है, अगर इनके दरमियान में आए जैसे कि 2.3, अब ये देखिए ये दरमियान में है, और जो नीचे आता है वो डेसिमल का पॉइंट होता है, और जो दरमियान में होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये आ गया 5, डेसिमल की जगह आपने पढ़ना है मल्टीप्लाई। अब 25 किसका स्केयर है, 5 का स्केयर, और यहाँ पे ये आ जाएगा n+1 -25 की जगह 5 का स्केयर मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 2n, चले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये ब्रैकेट जो सी है वो ख़त्म कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में 5, और इससे नेक्स्ट 5 की पावर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5 की पावर 2n+3 -25 है 5 का स्केयर, और ब्रैकेट में n+1, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट 5,
ये टू जो से है ना, इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप देखें 5 की पावर में लिख सकता हूँ 2n+2। ये टू जो से इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n। वो मैंने कैसे लिखा है कि अभी मैंने आपको लास्ट जब करवाया था उसमें लिखा था a की पावर n और a की पावर m। इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n प्लस m। तो ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2n ना, तो वो इकट्ठा रहेगा 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर यहाँ पे है अब 1, 5 की पावर 1 प्लस 2n+3, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, पावर इकट्ठी कर दी है मैंने, माइनस 5 की पावर 2n+2। ये 2 कैसे आया आप देख ले, पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, चलो मैं सेपरेट कर देता हूँ, 2 ब्रैकेट n+1। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2n+2, तो ये जो सा स्टेप है इसके आगे ये स्टेप है, और इसकी वजह से मैंने ये लिखा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इससे नेक्स्ट 5 की पावर 2n+2, जिस तरह यहाँ पे ये ऐड किया है ना, इसका ये 1 भी जोन से है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2n+2+1, तो ये आ जाएगा 3, माइनस 5 की पावर 2n+2। अरेंज कर दिया मैंने, 2n को पहले लिख दिया और 2 को मैंने बाद में लिख दिया। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2+3 वो क्या आता है 5, और 3+2 वो क्या आता है 5। तो जगह जोन सी वो आगे पीछे हो जाए कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं जगह आगे पीछे कर दिया ये। अब डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n+1+3, तो ये आ जाएगा 4, माइनस 5 की पावर 2n+2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो से है वो यहाँ पे देख लें, यहाँ से अब आप गौर करें तो 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n सेम है। 5 की पावर 2n मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे है पावर 3 और यहाँ है पावर 2। कॉमन वो निकालते हैं जो दोनों में सेम होता है, तो 5 की पावर 2 जो सी है वो दोनों में सेम है, वो कॉमन आ जाएगी। 5 की पावर 2n ये कॉमन आ गई है, और 3 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी 5 की पावर 1 रह जाएगी, माइनस 5 की पावर 2n+2 ये कॉमन आ गया, तो बाकी इसकी जगह पे 1 रह जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें कॉमन आ गई है। अब डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 2, क्योंकि 4 है तो यहाँ पे रह जाएगा 5 की पावर 2, माइनस 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, इसकी जगह बाकी रह जाएगा 1। अब 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 5-1। 5-1 क्या आता है, वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर वो आएगा 25, ये 25 वैसे ही, माइनस ये 1 जो उनसे है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 4 डिवाइडेड बाय 25-1 वो आ जाएगा 24। अब ये 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 4 1 टाइम 2 और 4 6 टाइम 24, तो ये आ जाएगा 1/6 जोन से है ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 6 जोन से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 16। अब 16 जोन सा है, ये इसका एलसीएम लेंगे, आगे भी किया था 16, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4, और इसकी पावर जोन सी है x+1 वो वैसे ही, प्लस 20 वैसे ही। अब 4 4 होता है 2 का स्केयर, और ये जो पावर 2x है ना, इसको मैंने सेपरेट ऐसे ही लिख लिया है। अब डिनोमिनेटर में 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8, ये देखिए 8 अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 8 क्या होता है 1 2 3, 2 की पावर 3। अब ब्रैकेट x+2 वो मैंने वैसे लिख लिया है। दोबारा देखें, ये 8 जोन से इसकी जगह मैंने लिख दिया है 2 की पावर 3, और ये x+2 जोन से है वो वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये 4 जोन से है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x, 4 मल्टीप्लाई x 4x और 4 1 टाइम वो आ जाएगा 4, प्लस 20, 2 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाएगा 2 की पावर 4x वैसे ही, डिनोमिनेटर ये आ जाएगा 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x, 3x और 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2 की पावर
4x प्लस 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3। ये देखें, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो पावर जोन सी है वो मैं इकट्ठी कर लूँगा। 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जोन से है वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये आ जाएगा 2 की पावर 4x। 2 की पावर 4x यहाँ भी है और 2 की पावर 4x यहाँ भी है। वो 2 की पावर 4x और सेंटर में प्लस है। जब सेंटर में प्लस या माइनस हो तो चीज़ें कॉमन आती हैं। 2 की पावर 4x दोनों के पास है, वो कॉमन आ जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4x कॉमन आ गई है, बाकी रह जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x प्लस 1x, वो आ जाएगा 4x और 6 माइनस 3 वो आ जाएगा प्लस 3। अब ये भी 2 की पावर 4x और ये भी 2 की पावर 4x है। कैंसिल करने के लिए ऊपर 2 की पावर 4x वैसे ही, और 2 की पावर 4 वो कितनी होती है, आप कैलकुलेटर में 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 16 प्लस 20 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4x वैसे ही, और 2 की पावर चले मल्टीप्लाई लगा दे 2 की पावर 3 वैसे ही। अब ये 4x 2 की पावर और 2 की पावर 4x कैंसिल, 16 प्लस 20 तो वो आ जाएगा 36, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 आप कैलकुलेटर में करेंगे तो वो आ जाएगा 8। अब इसको जब 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 टाइम 8 और 4 9 टाइम 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी काफ़ी मेथड थे, तो ये मेथड जो है मुझे आसान लगा था, इसलिए मैंने इस मेथड में समझा दिया है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 7 जोन से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब इस क्वेश्चन को देखेंगे 64 है, 64 का एलसीएम लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने पावर जोन से वो मैं पॉजिटिव करता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन जोन से है और सिंपल हो जाता है। 64 की पावर -2/3 है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए जोन सी पावर के अंदर टर्म होती है उसको उल्टा दी जाता है। ये 64 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/64, तो इसकी पावर जोन सी है वो प्लस में हो जाएगी 2/3। बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड वैसे ही यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा 1/9, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। अब इससे नेक्स्ट 1/64, इसकी पावर आ जाएगी 2/3। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये इंटरचेंज होते हैं कि जो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इससे नेक्स्ट नीचे वाले टर्म ऊपर चली जाती है और ऊपर वाले टर्म नीचे आ जाएगी। ये 9/1 की पावर 3/2। अब ये है 64। 64 जो आंसर है इसका मैं एलसीएम लूँगा। 2 के टेबल पे आता है, और 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, फिर 32 है। 2 1 टाइम 2 1 कैरी होगा, यहाँ बन जाएगा 12, और 2 6 टाइम 12, फिर 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 64 जो से इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 की पावर 6 और इसकी पावर 2/3 जो से वैसे ही। अब 9 जो सा है ये 3 का स्केयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब ये स्टेप देखिएगा, 1 जो सा है वो वैसे ही आ जाएगा, और इसके नीचे 2 की पावर 6 है और उसकी पावर है 2/3, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। मल्टीप्लाई ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट जो से है वो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 1/3। 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कैलकुलेटर पे करेंगे, वो आ जाएगा 27। इससे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आ जाएगा 27, और 2 की पावर 4 वो होता है 16। तो ये जो है 27/16 ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 8 जो आंसर है इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 जो आंसर है वो 3 का स्केयर है, और ये n+1 जो आंसर है वो वैसे ही आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1
मल्टीप्लाई 9 जोन सा है वो 3 का स्केयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 वैसे ही। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई n, 2n और 2 वन टाइम 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2। ये 2 जोन से है मल्टीप्लाई हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अब 3 की पावर n, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो पावर जोन सी हम वो इकट्ठी कर लेंगे 2n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1। ये भी पावर जोन सी हैं वो इसके साथ इकट्ठी कर लूँगा मैं, +2n-2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जोन से है वो यहाँ पे देख लिया आप दूसरी साइड पे, 3 की पावर n+2n वो आएगा 3n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+2n वो आ जाएगा 3n, और -1 -2 वो आ जाएगा -3। अब पावर जोन सी है वो इकट्ठी कर लेंगे, 3 की पावर 3n+2, यहाँ पे प्लस का 3n है, जब ऊपर जाएगा वो आ जाएगा -3n, माइनस का 3 है जब ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा +3। तो ये आ जाएगा 3 की पावर +3n -3n कैंसिल, 3+2 वो आ जाएगा 5। अगर ये लिखने ये भी आंसर है। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये आ जाएगा 243, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 जो से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो सा अजीब सा, जब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे ये 5 की पावर n, 5 की पावर n, ये भी है 5 की पावर n, और यहाँ भी है 5 की पावर n। तो जो चीज़ सेम होती है उसको कॉमन निकाल दी जाता है। 5 की पावर n जोन से वो मैं कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा 5 की पावर 3, -5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 जोन सी है वो वैसी रह जाएगी। डिनोमिनेटर में 5 की पावर n जोन सी है वो कॉमन आ जाएगी, बाकी रह जाएगा 9 -2 की पावर n, क्योंकि ये भी 5n और ये भी 5n कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट वैसे ही, ये जोन से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का क्यूब वो आता है 125, -6 मल्टीप्लाई 5 वो आएगा 30 वैसे ही। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 -2 की पावर n, 125 -30 तो वो आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 9 -2 की पावर n। ये है इसका आंसर। इसका आंसर जोन सा है इस क्वेश्चन के लिहाज से यही है, क्योंकि इसलिए मैं स्टार्ट में ये कह रहा था क्वेश्चन अजीब सा है कि इससे नेक्स्ट जोन से इसका कोई आंसर आ ही नहीं रहा, इससे नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस लिहाज से ये जोन से इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से है इसका क्वेश्चन नंबर 3 जोन से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + k√8, कि x की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके जोन से 1 से लेकर 6 तक पार्ट्स दिए हुए हैं कि ये वैल्यू जोन सी है वो फाइंड करें जबकि x की वैल्यूज़ दी हुई है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट जोन से इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है x+1/x। x की वैल्यू ये दी हुई है आपके सामने है, ये है x = 3 + k√8, तो मैंने लिख लिया x = 3 + k√8। x की वैल्यू तो मेरे पास है 1/x, जोन से इसकी वैल्यू जोन से ये फाइंड करेंगे, फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। तो 1/x इज़ इक्वल टू 1, वैसे ही x की जगह x की वैल्यू जो है 3 + k√8। अब आपने ना ये चीज़ समझनी है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, रैशनलाइजेशन करना है। वो क्यों करना है, मैंने आपको तब बताया था कि डिनोमिनेटर में नीचे स्क्वायर रूट का साइन जोन से नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाए तो रैशनलाइजेशन करते हैं। अब उसने कहा नहीं हुआ रैशनलाइजेशन करो, लेकिन हमें खुद जोन से वो समझ आ जानी चाहिए कि डिनोमिनेटर में √8 आ गया तो इसकी जोन सी है रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होती है अभी आगे सीखा है, जो डिनोमिनेटर में है कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है, तो ये 3 - k√, वैसे ही। तो ऊपर वाला जोन से है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया वैसे ही, तो ये देखें ये डिनोमिनेटर में जोन से है वो वैसे ही आ जाएगा 3 + k√8 इंटू 3 - k√8 वैसे ही आ जाएगा। अब नोमिनेटर में 3 - k√8 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो वो आ जाएगा a का स्केयर माइनस √b इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा 3 - k√8, वो मैंने ऐसे ही लिख लिया है 3 -
स्केयर रूट 8 और डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर क्या आएगा 9, वैसे ही माइनस स्केयर रूट से कैंसिल तो बाकी क्या रह जाएगा 8। तो 1/x किसके इक्वल आया है 3 माइनस स्केयर रूट 8, 9 माइनस 8 जो कि 1 के इक्वल होता है। तो मैंने नीचे 1 जोन सा है वो मैंने नहीं लिखा, ये 1/x की वैल्यू है। अब इसका पार्ट नंबर 1 जोन सा है, पार्ट नंबर 1 ये था x प्लस 1/x। x की वैल्यू क्या है ये लिखी हुई है, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस स्केयर रूट 8 प्लस ये है 1/x की वैल्यू, तो इस 1/x की जगह आ जाएगा 3 माइनस स्केयर रूट 8। ये देखिए ये प्लस का स्केयर रूट 8, ये माइनस का कैंसिल, बाकी का रह जाएगा 3 प्लस 3 जो कि है 6। तो x प्लस 1/x, इसका क्या आंसर आया है 6। ये है पार्ट 1 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है पार्ट नंबर 2 है x माइनस 1/x। x की वैल्यू ये दी हुई है और 1/x की वैल्यू जो सी है वो भी फाइंड की है, ये है 1/x। दोबारा वैल्यू फाइंड करने की बजाय आप इसी में से ये सारी वैल्यू जो सी है वो इसको पार्ट नंबर 2 में लिख कर और इससे नेक्स्ट जो आंसर है वो आपने लिख देना है x माइनस 1/x के x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्केयर रूट 8 माइनस ये वाला वैसे ही, और 1/x ये भी आगे वैल्यू फाइंड की है। इसका क्या आंसर आया है 3 माइनस स्केयर रूट 8 ये है, तो 1/x की जगह आ जाएगा 3 माइनस स्केयर रूट 8। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है कि बाहर नेगेटिव का सिंबल है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस स्केयर रूट 8, वैसे ही माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा -3 माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस स्केयर रूट 8। ये -3 प्लस 3 कैंसिल, बाकी रह जाएगा स्केयर रूट 8 प्लस स्केयर रूट 8। जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 1 स्केयर रूट 8 1 स्केयर रूट 8, यह आ जाएगा 2 स्केयर रूट 8। किसका आंसर है x माइनस 1/x का, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। अब ये चीज़ ना आपने नोट करनी है, समझनी है कि एक्स स्केयर ये है एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1। अब इसका है एक्स का स्केयर और यहाँ पे एक्स का स्केयर। सारा क्वेश्चन जो सा है इसके आगे सॉल्व होगा। अगर आपको इस पेपर में वो पार्ट नंबर 3 देगा तो इसके लिए वो आपको पार्ट नंबर 1 की वैल्यू देगा। अगर पार्ट नंबर 1 की वैल्यू नहीं देगा तो आपको पार्ट नंबर 1 जोन से ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट नंबर 3 जोन से ये करना पड़ेगा। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना पड़ेगा, और ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे सॉल्व किया हुआ है। वो है x प्लस 1/x किसके इक्वल है 6। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इसके लिए लिखूँगा कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है 6 के, और मुझे क्या चाहिए x का स्केयर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड का, दोनों तरफ जोन से मैं स्केयर लूँगा। x प्लस 1/x का स्केयर इज़ इक्वल टू 6 का स्केयर। रट्टा नहीं लगाना, स्केयर लिया है। स्केयर इसलिए लिया है कि मैंने स्केयर फाइंड करना है। फिर a प्लस बी का स्केयर वो आ जाएगा a स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये b का स्केयर प्लस 2a, और ये आ जाएगा b इज इक्वल 6 का स्केयर वो आएगा 36। अगर आपको स्केयर का फार्मूला नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस बी के स्केयर का फार्मूला है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब x का स्केयर वैसे ही प्लस 1/x का स्केयर वैसे ही प्लस 2, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा इज़ इक्वल टू 36। ये प्लस 2 है, जब उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर वैसे ही इज़ इक्वल टू 36 माइनस 2 वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 34, और लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ वैसे ही, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से है इसका पार्ट नंबर 4 जोन से है वो सॉल्व करते हैं, वो है एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। आपने भी आगे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करवाया था ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर माइनस 1/x का स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी और साथ आ जाएगा ए प्लस बी। अब x माइनस 1/x इसका आंसर ये मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 2 इसका आंसर था x माइनस 1/x किसके इक्वल है
टू स्केयर रूट 8। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस वन ओवर एक्स की जगह टू स्केयर रूट 8, और x प्लस वन ओवर एक्स वो किसके इक्वल है, पार्ट नंबर 1 जो सॉल्व किया था उसका आंसर था x प्लस वन ओवर एक्स किसके इक्वल था, 6। तो पार्ट नंबर 1 जो आंसर है उसका जो आंसर आया था वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 6। अब 6 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 12 स्केयर रूट 8। ये इसका आंसर है। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 12, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2। फिर इससे नेक्स्ट 12, 4 किसका स्केयर है, 4 जो सा है वो 2 का स्केयर है, तो यहाँ 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2। इससे नेक्स्ट जो सा है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12। अब स्केयर जो सा है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वो बाहर आ जाएगा 2, और अंदर स्केयर रूट का सिर्फ रह जाएगा 2। 12 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 24 स्केयर रूट 2। ये इसका आंसर है। जिस तरह ये मैंने स्केयर रूट को सॉल्व किया है ना, आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 स्केयर रूट 8 है, अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 स्केयर रूट 4 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 स्केयर रूट 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2, फिर इससे नेक्स्ट 2 स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2, और स्केयर रूट 2 वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4, और स्केयर रूट 2 ये इसका आंसर है। अगर बुक के पीछे ये आंसर है तो इससे नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करके यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर है, गलत नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका पार्ट नंबर 5 जो आंसर है वो सॉल्व करते हैं। जब मैंने पार्ट नंबर 3 किया था तो स्केयर था, तो मैंने 1 वाली से 2 पर गया था। अब 4 है इसकी पावर, तो मैं 2 का जब स्केयर लूँगा तो वो आ जाएगा 4। इसका फिफ्थ वाला पार्ट है x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पार्ट नंबर 3 जो आंसर है इसका आंसर यूज़ करना पड़ेगा, या मुझे पार्ट नंबर 1 से पहले पार्ट 3 पर जाना पड़ेगा, फिर पार्ट 3 से पार्ट नंबर 5 पर। तो पार्ट नंबर 3 जो आंसर इसका मैं आंसर देखता हूँ, ये है पार्ट नंबर 3 एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, जिसका आंसर आया था 34। तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, इसका आंसर आया था 34। 2 को 4 में कैसे कन्वर्ट करूँगा, जैसे 1 को 2 पे करने के लिए मैंने किया था स्केयर, तो यहाँ पर दोबारा मैं टेकिंग स्केयर के दोनों तरफ जो है मैं स्केयर लूँगा। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की स्केयर का स्केयर इज़ इक्वल टू 34 का स्केयर। अब ए प्लस बी का स्केयर, अब एक्स स्केयर सारा जो है वो ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर बी का स्केयर प्लस 2, ए क्या है एक्स का स्केयर और बी क्या है 1 ओवर एक्स का स्केयर इज़ इक्वल टू 34 का स्केयर। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1156। अब ये स्केयर इससे कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1156। ये प्लस 2 है, जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 156 -2, और इस तरफ रह जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। जब ये नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1154। ये आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 6 एक्स माइनस वन ओवर एक्स। ये देखिए ये है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, और यहाँ पे क्या है स्केयर, तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स का जो आंसर आया है उसका मैंने स्केयर लेना है। तो इसके लिए मुझे एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो सी वो देखनी होगी। तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स में देखूँगा पार्ट नंबर वो था सेकंड वाला, तो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, जिसका आंसर आया है 4 स्केयर रूट 2। तो ये मैं याद रखता हूँ, और यहाँ पर जो आंसर है इसको मैं लिख लेता हूँ कि एक्स माइनस वन ओवर एक्स किसके इक्वल है 4 स्केयर रूट 2, और मुझे क्या चाहिए इसका स्केयर। तो दोनों तरफ जो आंसर है मैं स्केयर लूँगा, इस तरफ भी स्केयर इस तरफ भी स्केयर, इस तरफ वैसे ही आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर, 4 का स्केयर आ जाएगा 16, और स्केयर रूट 2 इसका स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा 2, 16 मल्टीप्लाई 2 और वो आ जाएगा 32। ये आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका पार्ट नंबर 4 ये सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू। कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पी और क्यू ये रैशनल नंबर जो उनसे है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है,
वो जो इक्वल है पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू, इसको मैंने सेम टू सेम ऐसे नीचे लिख दिया है। अब अगर क्वेश्चन को मैं गौर से देखूँ तो डिनोमिनेटर में देखे स्केयर रूट आ गया है। अभी मैंने आगे बताया डिनोमिनेटर में जब स्केयर रूट आए तो रैशनलाइजेशन करनी होती है। तो डिनोमिनेटर में जो है इसका साइन चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब ये जो नोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो सा है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मिला के और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मिला कर ये स्टेप लिख दिया है। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, देखिए एट जो सा है पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो नेकिन सेकंड वाली टर्म है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये एट जो से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा हुआ है एट और मल्टीप्लाई फोर माइनस थ्री स्केयर रूट टू सेकेंड वाली टर्म वैसे ही। फिर ये जो है माइनस थ्री स्केयर रूट टू, ये लिखा है माइनस थ्री स्केयर रूट टू, वो जोन सा है मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सेकंड वाला टर्म जोन सी इसके साथ ये लिखा हुआ है। और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये लिखा हुआ है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब ये एट जोन सा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आ जाएगा एट मल्टीप्लाई फोर, वो आ जाएगा 32 माइनस एट मल्टीप्लाई थ्री, वो आ जाएगा 24 और स्केयर रूट टू जोन सा है वो वैसे ही माइनस। अब थ्री मल्टीप्लाई फोर वो आ जाएगा 12 और स्केयर रूट टू वैसे ही। ये देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, जो हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस वो प्लस। थ्री मल्टीप्लाई थ्री वो आ जाएगा 9 और स्केयर रूट टू और स्केयर रूट टू वो आ जाएगा स्केयर रूट टू का स्केयर। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप देखें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो ये थ्री स्केयर रूट टू जब फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई फोर वो आ जाएगा 12 और स्केयर रूट टू वैसे ही। फिर थ्री मल्टीप्लाई थ्री वो आ जाएगा 9 स्केयर रूट टू का स्केयर, और ये माइनस और माइनस वो प्लस, और डिनोमिनेटर में जौन सा है वो वैसे ही आ जाएगा 4 का स्केयर 16 माइनस थ्री का स्केयर 9 और टू स्केयर जौन सा स्केयर रूट से कैंसिल बाकी रह जाएगा 2 इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू जोन सा है वो वैसे ही। अब ये 32 जोन सा है वो वैसे ही, और ये माइनस 24 स्केयर रूट टू माइनस 12 स्केयर रूट टू माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 12 वो आ जाएगा 36। बड़ी वैल्यू जोन सी है 24 इसके साथ माइनस है तो वो माइनस वैसे ही, और ये स्केयर रूट टू जोन सा है वैसे ही। अब आप सोच रहे होंगे 32 में से 24 क्यों नहीं निकाला, वो ये समझिए आप कि इसके साथ स्केयर रूट है और इसके साथ भी स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट वाले के साथ ऐड होंगी और जो कांस्टेंट है वो उस लिहाज से ऐड होंगी। प्लस 9 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल बाकी रह जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वैसे ही 16 माइनस नाइन टू टाइम वो आएगा 18, और इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू डोंट सा वैसे ही। अब 32 माइनस 36 स्केयर रूट टू 9 टू टाइम वो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 वो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू वैसे ही। अब 32 प्लस 18 वो आएगा 50, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50, और बाकी -36 स्केयर रूट टू वैसे ही -36 स्केयर रूट टू वैसे ही, और डिनोमिनेटर में क्या है -2 वैसे ही आ जाएगा -2 इज़ इक्वल टू ये लिखा हुआ है पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू। अब -2 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो वो मैं सेपरेट कर देता हूँ 50 ओवर -2 -36 स्केयर रूट टू डिवाइडेड बाय -2 इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू। टू वन टाइम टू और 2 25, तो ये आ जाएगा 25, और माइनस से ऑन से है वो वैसे ही माइनस और माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 और 2 18 टाइम 36 ये आ जाएगा 18, और ये स्केयर रूट टू वैसे इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू। अब ये चीज़ आपने समझनी है, इनको ना मैं आपस में कंपेयर करने लगा हूँ कि प्लस से पहले पी है तो यहाँ प्लस से पहले जो भी टर्म होगी वो पी की इक्वल होगी। फिर ये स्केयर रूट से पहले क्यू है तो स्केयर रूट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो क्यू की, तो पी किसकी इक्वल आ जाएगा, पी इक्वल आ जाएगा -25, और फिर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, और ये जो स्केयर रूट टू है ये स्केयर रूट टू के इक्वल है। उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, अगर आप नोट करें, उसने कहा था पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें, तो ये सारा सॉल्व करके मैंने पी और क्यू की वैल्यू जोन से वो फाइंड कर दी है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो चार पार्ट्स दिए हुए हैं
इनको सिंप्लीफाई करना है, इसका पार्ट नंबर 1 जो से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर आप इसको नोट करें तो ये है 25। 25 किसका स्केयर है, वो है 5 का स्केयर, और इसकी पावर 3/2 वैसे ही मल्टीप्लाई 243। तो 243 जो से इसका एलसीएम लेते हैं 243। तो ये जो है 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। अब 81 जो से वो 3 के टेबल पे होगा। 3 2 टाइम 6, 2 कैरी होगा 21, तो 3 7 टाइम 21। फिर 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5 और इसकी पावर 3/5 वैसे ही। और डिनोमिनेटर में 16 का स्केयर आगे काफ़ी दफ़ा एलसीएम लिया है। 16 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर आ जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई 8। वो 2 का क्यूब होता है, आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा 4/3 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ये 5 इसे कैंसिल, तो इसकी पावर आ जाएगी ये 3 जौन सी है वो डिनोमिनेटर में। 4 इसे कैंसिल, तो नीचे रह जाएगी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 3 इसे कैंसिल, बाकी रह जाएगी 2 की पावर 4। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जौन सा है 5 का क्यूब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो वो आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब वो आएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 वो आएगा 32 और 2 की पावर 4 वो आता है 16। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो सा आएगा 3375 डिवाइडेड बाय 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 512। ये इसका आंसर है। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 6.5917। ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इसका पार्ट नंबर 2 जो से इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं 54। 54 का पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 54 जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 2 टाइम 4 1 कैरी होगा 14, तो 2 7 टाइम 14 27। 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो ये आ जाएगा 1 2 3 3 की पावर 3 और ये है 2 वैसे ही। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई 27 का जोन से मैं एलसीएम लेता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 27 जो कि है 1 2 3। 27 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3। फिर इसकी पावर 2x जोन सी है वो वैसे ही। फिर ये जो क्यूब रूट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3, क्योंकि जो स्केयर होता है वो 1/2 होता है। फिर जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे 3 है तो वो 1/3। डिनोमिनेटर 9 9 किसका स्केयर है, वो है 3 का स्केयर और इसकी पावर x+1 वैसे ही। फिर इससे नेक्स्ट प्लस 216, तो 216 कैल्शियम लेते हैं। 2 1 टाइम 2, फिर 1 2 के टेबल पे 1 नहीं आता तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 0। अब ये बन जाएंगे 16। 2 8 टाइम 16 10 है। 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8। नेक्स्ट है 54। 2 2 टाइम 4 1 कैरी होगा 14। 2 7 टाइम 14 27। काफ़ी दफ़ा ये किया है 27। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। 1 2 3 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। फिर इससे नेक्स्ट मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x-1। ये जो ब्रैकेट है ना वो मैंने ख़त्म कर दी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2x/3, यानी कि ये 2x जोन से वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में 3 जोन से वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाले टर्म है इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई एक्स 3 की पावर 2x और 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई
3 की पावर 3, ये भी 3 की पावर 2x है, तो इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 1। ये आप देखें 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, वो मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस 1, वो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। अब ये जोन सी ये भी पावरें हैं, ये भी इकट्ठी कर लेते हैं, 2 वैसे ही आ जाएगा, तो ये लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 2x है, तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, और ये भी है 3 की पावर 2x प्लस 2, दोनों सेम है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया मैंने। ये देखिए ये सारी टर्म जो सी है वो कॉमन आ गई, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1। फिर इससे नेक्स्ट 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2 की पावर 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस 2 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2x प्लस 2 है, ऊपर जाएगी तो -2। डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, तो वो मैंने लिख ली है। फिर नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 3 माइनस 2 वो आ जाएगा 1, और 1 प्लस 8 नीचे रह जाएगा 9। 2 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 6 और नीचे 9। अब ये कैंसिल करेंगे 3 के टेबल में, 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 जोन से इसको सॉल्व करते हैं। ये है स्क्वायर रूट, वैसे ही आ जाएगा 216 का एलसीएम लेते हैं। अभी आगे एलसीएम लिया है 216 का, ये है 216 का 1 2 3, 2 की पावर 3 और 1 2 3 और 3 की पावर 3, इनको मैं डायरेक्ट जोन से अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, दोबारा एलसीएम नहीं लेता। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इनकी पावर जोन सी है 2/3 जोन सी है वैसे ही। और 25 किसका स्केयर है, वो आ जाएगा 5 का स्केयर, तो यहाँ पे 1/2 वैसे ही। और डिनोमिनेटर में ये डेसिमल का पॉइंट है, डेसिमल का पॉइंट आपको ख़त्म करना आता है, इसके नीचे 1, आगे जितनी डिजिट है वो लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/100 और इसकी पावर -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप नेगेटिव पावर जोन से है उसको पॉजिटिव करना है, तो उसको भी करते हैं, इसके ऊपर वाले जोन से हैं इनको भी सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 इसको सेपरेट करते हैं, 2 की पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, किसकी पावर ये और इसकी पावर ये सेपरेट कर दी है। और इससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5 की पावर 1, और डिनोमिनेटर में 4/100 है, माइनस है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 100/4, और इसकी पावर 3/2 प्लस में हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट जो सा है स्टेप वो यहाँ पे देख लें, फिर अगले पेज पे जाते हैं। ये इससे कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये इसे कैंसिल 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 अब ये 4 है और ये 100 है, तो कैंसिल करते हैं, 4 1 टाइम 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 टाइम 8, 2 कैरी होगा 20, और 4 5 टाइम 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 की पावर 3/2 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट है, अब ये स्केयर रूट वैसे ही 2 का स्केयर, यहाँ पे 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5, 25 किसका स्केयर है 25, 5 का स्केयर है, और यहाँ पर इसकी पावर 3/2 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो सा है 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, ये इसे कैंसिल, बाकी रह जाएगा 5 की पावर 3, और ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी नीचे रह जाएगा 5 की पावर 2, और ऊपर 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर जोन सा वैसे ही रह जाएगा, एक पावर इससे कैंसिल। अब ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, तो इसको मैं डायरेक्ट जोन से वैसे ही लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3
ओवर 5 और इनका ये स्केयर, कि तीनों का स्केयर है तो मैंने होल स्केयर लिख दिया। अब ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 3 टाइम 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इसका पार्ट नंबर 4 जो सा है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसका जो पार्ट है आपने ये नोट करना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सेकंड वाला डिजिट है ये इसकी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ए की पावर 1/3 जो सा है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, ये लिखा है। फिर बी की पावर 2/3 ये लिखा हुआ है, और ये पूरी टर्म जो सी है वो ये लिखी हुई है। अब ए की पावर 1/3 इनके साथ 1/1 जो सा है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके सामने लिखा है। अब के की पावर 1/3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। फिर ए की पावर 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है। फिर ए की पावर 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये लिखा है। फिर बी की पावर 2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। फिर इसको जब लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये आया है। अब ये स्टेप जो है वो आपने समझना है। यहाँ मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, वो खुद छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ए की पावर 1/3 और ए की पावर 2/3 जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर ऐड होती है 1/3 प्लस 2/3। बेस सेम है। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा 3 तो 1+2 जो है वो ऐसे आ जाएगा। 1+2 क्या होता है, वो आता है 3/3। 3 से जब कैंसिल होता है तो वो आता है 1, यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हैं ये तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट जो है वो 1 लिख रहा हूँ। मैंने समझा दिया है कैसे कि 1/3 को जब मैं 2/3 में ऐड करूँगा एलसीएम लेके मेरे पास आंसर आएगा 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप माइनस ए की पावर 1/3 और 1/3 जब ये आपस में ऐड होंगे 1/3 प्लस 1/3 बेस सेम है। और फिर नोमिनेटर जो सा है 1 और 1 इनके डिनोमिनेटर में 3 है तो ये 1+1 वैसे आ जाएगी। 1+1 2/3। तो 1/3 और 1/3 को जब मैंने सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आया है 2/3, तो वो मैंने लिख दिया है 2/3। और बी की पावर 2/3 जो सा है वो भी मैंने वैसे लिख ली है। फिर प्लस ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3, बी की पावर 4/3 वो मैंने वैसे लिख ली है। फिर ये है प्लस बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3, ये मैंने वैसे लिख लिया है। माइनस बी की पावर ये है 2/3 और ये है 2/3। अब इनको मैं आपस में, ये बी के पावर 2/3 और 2/3 ये भी आपस में ऐड हो रहे हैं। 2/3 प्लस 2/3 ऐड क्यों हो रहे हैं, ये भी बी है ये भी बी है। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं। 3 जब इनका एलसीएम लूँगा 3, नोमिनेटर जो सा वो आ जाएगा 2+2। 2+2 क्या आएगा 4/3। तो यहाँ पे मैं बी की पावर लिख दूंगा 4/3 और ए की पावर 1/3। अब प्लस लास्ट वाली टर्म रह गई है बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3 के 2/3 प्लस 4/3। इनका जब मैं एलसीएम लूँगा तो वो आ जाएगा 3। 2 + 4 वो आ जाएगा 6। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6। जब इसको मैंने सॉल्व किया है पावरों को तो आया है 2, तो मैंने लिख दिया बी की पावर 2। ये पावर मैंने कैसे लिखी हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा समझा दिया है। आप अगर वो भी रफ वर्क में नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये स्टेप जो सा है वो आपने समझना है। ए वैसे ही ये है ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3। फिर ये क्या है ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, यानी कि ये और ये सेम है और ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके सामने ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। अब ये है ए की पावर 1/3, ये है ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, बी की पावर 4/3। तो ये जो सा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, कैंसिल। बी का स्केयर तो प्लस बी का स्केयर, ये जो से इसका आंसर है। आंसर क्या आया है ए प्लस बी का स्केयर। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज जोन सी कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में 1.3 जोन से उसको सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।